मेरे विद्यार्थीगण, मेरे छात्रगण, हम सोचे थे कि ऑक्सिलरीज पढ़ावेंगे, लेकिन फिर सोचे कि करीब 90% ऑक्सिलरीज पढ़ा चुके हैं, उसमें समय बर्बाद क्यों करूं। आज दूसरी चीज़ पढ़ावें। टेंस पढ़ाने का विचार है और कभी मौका मिलेगा तो थोड़ा सा बच गया है, ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ा देंगे। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है और ये बराबर प्रश्न पूछा पूछी होता है कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। टाइम जो है सो समय है, वह समय भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल को सूचित करता है। अरबों बरस से समय जो है, अरब बरस पहले, वही समय आज भी है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वह ईश्वर निर्मित चीज है, अनादिकाल चीज है। आई टेंस जो है ये मानव निर्मित चीज है। इसको ग्रामेटिकल चीज है, इसको भाषा और व्याकरण से संबंध है। समय को भाषा और व्याकरण से कोई संबंध नहीं है। ये मानव निर्मित चीज है। हर भाषा में अपना अपना टेंस होता है, इंग्लिश रहे, हिंदी रहे, कोई भी भाषा रहे, तो ये ग्रामेटिकल चीज है। ये भाषा और व्याकरण से संबंधित चीज है। तो टेंस के बारे में तो हमारे शिक्षकगण जिस तरह टेंस लिखाते हैं, देखते हैं कि 6 महीना तक बच्चा जो है रटता रह जाता है, तैयो कन्फ्यूजन में रह जाता है। उसका स्ट्रक्चर इस नहीं, ये बात सही है, जो लिखाते हैं वही सही है, हम जो लिखावेंगे वो गलत है। सही लिखाने का वही ढंग है, लेकिन याद करने में उसको बड़ा पछड़ जाता है। 6 महीना देखते हैं कि रटते रहता है और थोड़ा ही वो कन्फ्यूजने में रह जाता है। और सीधा रहा है, रही है, तो चुका है, चुकी है, तो फिर उसके बाद थोड़ा ही पैटर्न दिया जाता है। एकदम भारी भरकम चीज हो जाता है बच्चा के लिए, टेंस सबके लिए। इसलिए टेंस पढ़ाने में हम सीधा सीधी अपना विचार है। ये भी है कि एगो बच्चों याद कर लेता है। बहुत सा बच्चा को हम बताए हैं तो 3री क्लास के बच्चा थोड़ा याद कर लेता है। हिंदी अंग्रेजी लिखा दिए, हो गया, वाक्य को रट लिया। उसके बाद रटते अपने वाक्य दिमाग में आ जाता है। कोई ट्रांसलेशन की किताब या दूसरी किताब में भी पढ़ता है तो बता देता है कि टेंस का ही पहला फॉर्म है, 5वां फॉर्म है, 8वां फॉर्म है, 9वां फॉर्म है। इसलिए हम सीधा सीधी बताना यही चाहता हूँ कि टेंस के 12 फॉर्म है और सीधा सीधी उसको सुराई हिंदी लिखा देंगे और उसका अंग्रेजी लिखा देंगे। बच्चा सीधा सीधी जो भी क्लास के रहे, 8वां का रहे, 9वां का रहे, 6ठा का रहे, 4ठा का रहे, टेंस को सीखना चाहिए। वो अपना सीधा सीधी याद कर लेगा। याद करते करते अपने वो फॉर्म को थोड़ा ही रिहर्सल हो जाता है और उसके बाद में अपने कहता है कि ये 5वां टेंस का है वाक्य, तो ये 3रा टेंस का ये वाक्य है। इसलिए हम सीधा सीधी लिखावेंगे 12 टेंस का और सीधी अंग्रेजी बतावेंगे। टेंस
टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहा जाता है। फिर हमारे विद्यार्थी, प्रेजेंट टेंस का भी 4 भेद है, ध्यान से सुनते जाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए और पास्ट टेंस का भी 4 भेद है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का दूसरा भी नाम, बहुत से ग्रामर में थोड़ा कोई भिन्न भिन्न नाम रहता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट को कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस भी थोड़ा ही बोला जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम ग्रामर में सब देखोगे, सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। अब टेंस का 4 या 12 फॉर्म हो गया, 4 फॉर्म हो गया प्रेजेंट टेंस का, 4 फॉर्म हो गया पास्ट टेंस का और 4 फॉर्म हो गया फ्यूचर टेंस का। इससे सब लगा करके 12 फॉर्म हुआ। 12 फॉर्म को एकाएकी हम सीधा सीधे हिंदी लिखेंगे, गो क्रिया पर लिखेंगे। एगो क्रिया गो पर लिखेंगे का मतलब सब क्रिया हो गया, 100-200 जितना भी क्रिया है सब उसी तरह के तरह ही होगा। तो अब जितनी बातें बोले उतनी बातों को समझ गए होंगे। हम टेंस लिखते हैं, हमारे विद्यार्थीगण टेंस अगर नहीं लिखा होगा तो टेंस लिख लेना और कंठाग्र कर लेना। पहला से हम शुरू अब करते हैं। पहला फॉर्म है टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। सीधा सीधी तीनों प्रोनाउन के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ वाक्य लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी दे देंगे, अपना कुल याद कर लेना। पहले भी हम बोले थे कि 4 चीज़ तो अवश्य ही याद रहना चाहिए। 4 चीज़ कम से कम एकदम कंठाग्र रहेगा, कमांड रहेगा, तो इंग्लिश ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला नाम लिए थे टेंस का, दूसरा नाम लिए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच का और तीसरा नाम लिए थे यह जो है आई, माई, मी, माइन, मी, सेल्फ। ये कम से कम 3 फॉर्म तो आई रहेगा। चौथा फॉर्म कहे थे वर्ब का 3 रूप, जो कि अंग्रेजी ग्रामर में ट्रांसलेशन में पीछे दिया हुआ रहता है 100-200 क्रिया। बस 4 चीज़। आज उसी 4 चीज़ में से एक चीज़ पर उतर रहे हैं, बता रहे हैं टेंस के बारे में। तीनों पर्सन में इसका थोड़ा ही बाकी लिखेंगे, जरा सा ध्यान से। अगर कलम कॉपी है तो लिख लिया करो,
और नहीं तो पीछे में थोड़ा ये जो लिखेंगे या बोलेंगे बाद में भी वीडियो पर थोड़ा ये लिख लेना। ये ग्रामर का सबसे जरूरी चीज है। गो क्रिया पर लिखेंगे, एक गो क्रिया पर लिखेंगे तो सब क्रिया का हो गया। मैं जाता हूँ, आई गो। हम जाते हैं, वी गो। तुम जाते हो, यू गो। वह जाता है, ही गो। वह जाती है, शी गोज। वह जाता है, इट गोज। वे जाते हैं, दे गो। लड़का जाता है, दी बॉय। गोज, लड़के जाते हैं, दी बॉयज गो। मैं हम फर्स्ट पर्सन हुआ। तुम कहो, चाहे जो आप भी कह सकते हो, चाहे तुम लोग भी, चाहे आप लोग भी। चारियों माने होगा यू का। और ये सेकेंड पर्सन हुआ। बकिए नीचे कुल हुआ सो थर्ड पर्सन हुआ। तो अंग्रेजी में एस लगाने पर तो ये कोई भी नाउन प्लूरल नंबर बनता है एस या ई एस लगाने पर, लेकिन वर्ब में एस या ई एस लगाने पर तो ये सिमिलर नंबर बनता है। ये भी ध्यान देना। हमारे देखते हो, वह सिंगुलर नंबर है तो गोज हो गया। वह जाती है सिंगुलर नंबर है तो यहाँ गोज है। वह ईट बड़ा है तो वह गोज है। लेकिन थोड़ा ये जब प्लूरल नंबर है, हम है, वे हैं, तो उसमें गो रहता है। की बात पर भी ध्यान देना कि वर्ब में एस या ई एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में थोड़ा ये चला आता है। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्म था तीनों पर्सन में लिखा दिए। और एक चीज पर ध्यान पूरा तो राई देना है, ये तो याद करिए लोगे। ये बोर्ड में परीक्षा में जो प्रश्न आता है और ऑप्शन दे देता है, वाक्य दे देता है, और एडवर्ब उस टाइम थोड़ा ये कोष्टक में रहता है, ब्रैकेट में रहता है। अब उसको थोड़ा ये भरने के लिए थोड़ा ये कहता है, चाहे थोड़ा ये बहुत तरह के प्रश्न रहता है। इसलिए ये पहला जो फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये भी बहुत जरूरी याद करना है कि इसमें एडवर्बियल्स या एडवर्ब ऑफ टाइम या समय सूचक तीनों
शब्द बोल सकते हो। इसमें कौन कौन सा समय सूचक शब्द लगता है, इस पर पूरा ध्यान देना। ये बोर्ड में चाहे कहीं भी प्रश्न रहेगा तो तुम्हें उत्तर मिलेगा इसी से कि कौन टेंस में कौन थोड़ा ये समय सूचक शब्द लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का जो एडवर्बियल्स है, जो समय सूचक शब्द है, वह है क्या है, यूजुअली है। इसमें टेंस में देखोगे कि यूजुअली का प्रयोग किया जाता है। यूजुअली ऑफन का भी प्रयोग किया जाता है, कि नहीं बोला जाता है, ऑफन बोला जाता है। समटाइम्स रहेगा इस फॉर्म में। हैबिचुअली भी रहता है, हैबिचुअली, जिसको कहते हो आदतन, हैबिचुअली भी रहेगा। डेली मिलेगा इसमें, इस टेंस में समय सूचक शब्द रहेगा डेली। सेल्डम भी रहेगा इस टेंस में। ओकेजनली भी रहेगा इसमें। ओकेजनली रहेगा इस टेंस का सभी। ये पहला का यह सब एडवर्बियल से है, समय सूचक शब्द रहेगा, सबसे यह जानना है। जनरली भी रहता है, इसमें देखोगे एवरी डे भी रहता है, एवरी मॉर्निंग भी रहेगा इसमें। एवरी वीक रहेगा, एवरी वीक रहेगा, एवरी संडे भी रहेगा। इस प्रकार इसका मनन करना बहुत जरूरी है। यह काम देगा पहला फॉर्म की कौन कौन थोड़ा समय सूचक शब्द लगता है। इसी आधार पर बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, चाहे 9वें 10वें में आया, चाहे थोड़ा ये आइए में रहता है क्वेश्चन, इसी आधार पर तुम बनाओगे। तो और इसको याद कर लोगे। अच्छा, एक चीज़ कह देते हैं कि अगर कोई चीज़ याद करने में बने तो हमसे कांटेक्ट करना। हमको इतना बात है कि कोई चीज़ पोएम बना लेना हमको बड़ा आसान लगता है। अगर कोई चीज़ तुमको हार्ड लगेगा कि याद नहीं हो रहा है तो हमसे कांटेक्ट करना, हम उसको पोएम बना देंगे, बस 2 हानियर याद कर लोगे। ये बात को ध्यान रखना। कोई अगर कठिन लगे, मान लो कि किसी टेंस के फॉर्म में अब 10 गो 15 गो 20 गो है, अब याद करे में बन ये नहीं रहा है, तो उसको हम ऐसा बना देंगे, पोएम में ऐसा हम बना देंगे,
पोएम का रचना थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं कि तुम्हें अपने थोड़ा याद हो जाएगा। तो हमसे अगर कोई दिक्कत उक्कत होगी तो कांटेक्ट करना। तब टेंस का पहला फॉर्म थोड़ा ही समाप्त कर रहे हैं। ये पहला फॉर्म जो है सो देखिए रहे हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में भर में एस या एस लगता है, बताए कि भर सिंगुलर हो जाता है। और पहला जो ये है इससे अर्थ निकलता है चिरंतन सत्य कोई चीज़ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे कोई सिद्धांत है, चाहे कोई अस्थाई चीज़ है। मैं स्कूल जाता हूँ तो इसका अर्थ नहीं हुआ कि हम स्कूल जा रहे हैं, सो बात नहीं है। मैं स्कूल जाता हूँ इसका अर्थ हुआ कि मैं भूतकाल में भी गया, वर्तमान काल में भी जा रहा हूँ और भविष्य काल में भी, आने वाले समय में भी मैं जाऊंगा। ये तीनों काल में। इसीलिए कोई सिद्धांत हुआ, थ्योरेटिकल बात हुई, चाहे कोई चिरंतन सत्य है, चाहे कोई अथी रहता है, तो सब थोड़ा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा ही रहता है। कुल याद कर लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अब समाप्त कर रहा हूँ। अब दूसरा फॉर्म बताऊंगा। अब हमारे विद्यार्थीगण टेंस का दूसरा फॉर्म बता रहे हैं। सीधा सीधी हिंदी और तीनों उसकी अंग्रेजी याद कर लोगे, तीनों पर्सन में दे रहे हैं। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट का नाम और दूसरे है कंटिन्यूअस भी बोला जाता है। इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तीन नाम से पुकारा जाता है। इसका हिंदी का फॉर्म देखो, अंग्रेजी का फॉर्म देखो, सीधा सीधी याद कर लेना, बस अपना सब पकड़ लोगे। तीनों पर्सन में लिखावेंगे। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। हम जा रहे हैं, चाहे हम लोग जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, चाहे हम लोग जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, we are going। फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन में तुम जा रहे हो या तुम लोग जा रहे हो, चाहे आप जा रहे हैं, चाहे आप लोग जा रहे हैं, चारों हिंदी होगी। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। सेकेंड पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन वह जा रहा है, he is going। वह जा रही है, she is going। वह जा रहा है,
It is going, वे जा रहे हैं, they are going, लड़का जा रहा है, the boy is going, लड़के जा रहे हैं, the boy are going, तीनों पर्सन में हो गया, फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में। और इसको कंठाग्र कर लेना। वक्ता के सामने जब क्रिया चालू रहती है तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्रिया चालू है, क्रिया भी ऑन में है। और हमारे विद्यार्थी इसमें कौन एडवर्बियल्स लगता है, कौन तुराई एडवर्ब ऑफ टाइम लगता है, कौन समय सूचक शब्द लगता है, ये 2 3 4 गो लगता है, उस पर ध्यान देना। सबसे असली चीज़ यही है और कोई भी परीक्षा में यही काम देगा। कौन टेंस में कौन समय सूचक शब्द लगता है। इसमें हमारे विद्यार्थी नाव लगता है, नाव रहेगा इस टेंस में। देखो इस टेंस में, इस टेंस के फॉर्म में रहेगा एट दी प्रेजेंट रहेगा। इसमें रहेगा एट दी मोमेंट, इसमें रहेगा एट द इंस्टेंट, इस टेंस का ये चारों समय सूचक शब्द है। कोई भी जहाँ भी देखोगे कि टेंस का दूसरा फॉर्म है, अगर समय सूचक तो ये चारों मिलेगा। ये नाउ रहे, चाहे एट दी प्रेजेंट रहे, एट दी मोमेंट रहे, एट द इंस्टेंट रहे। ध्यान देना, अगर कलम और कॉपी है तो लिख लिया करो चारों को। यह सबसे परीक्षा में यह काम देगा, ये चारों ही। ये ब्रैकेट में रहेगा, तुरंत पकड़ लोगे कि कौन इसमें समय सूचक शब्द लगेगा। और टेंस का ये कौन फॉर्म है तो कौन लगेगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। हमारे विद्यार्थी एक बात और कह देना चाहता हूँ, ये टेंस का जो मूल वाक्य है, कर्नल सेंटेंस हुआ मूल वाक्य, और इससे अपने घर पर 6 तरह का वाक्य बनाना, 6 तरह के वाक्य बनाना। पहला जो बताए थे उसमें भी बनाना, और ये दूसरा भी है उसमें भी इससे थोड़ा ही 6 तरह के वाक्य बनाना। जैसे
ये जरूर प्रैक्टिस करना। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, नेगेटिव हुआ। आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ? नेगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ। क्या मैं नहीं जाता हूँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो। मैं क्यों जाता हूँ? व्हाई डू आई गो। मैं क्यों नहीं जाता हूँ? व्हाई डू आई नॉट गो। ये जरूर प्रैक्टिस करना है। एक फॉर्म का 6 रूप में लिखना, याद करके, हर एक फॉर्म का। उसी तरह दूसरा फॉर्म है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग। मैं क्यों गया हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, व्हाई एम आई गोइंग। मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, व्हाई एम आई नॉट गोइंग। ये दोनों टेंस का बता दिए। इसको याद करके छबो तरह से ट्रांसलेशन अवश्य ही बनाओगे, इतना ध्यान रखना। छबो किस्म। और अब दूसरा फॉर्म भी समाप्त कर रहे हैं। अब टेंस का तीसरा फॉर्म थोड़ा ही बताएंगे। अब टेंस का तीसरा फॉर्म थोड़ा ही बताता हूँ बच्चों। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट माने पूरा होता है। इस टेंस में क्रिया का तीसरा रूप लगता है और हैव और हैज का प्रयोग होता है। हिंदी दो तरह से लिख सकते हो। क्रिया का तीसरा रूप हैव हैज का प्रयोग होता है। हिंदी तीनों पर्सन में लिखाते हैं। जैसे देखना, मैं जा चुका हूँ या मैं गया हूँ। आई हैव गॉन। गॉन हुआ हैव का प्रयोग।
हम जा चुके हैं, हम गए हैं, we have gone, वह जा चुका है, वह गया है, he had gone, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग होता है। वह जा चुकी है, she has gone, तुम जा चुके हो, ये सेकेंड पर्सन बना है। You have वह जा चुका है, वह गया है, it had हैज का प्रयोग देख रहे हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है इसका प्रयोग, ध्यान देना। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट लड़का के साथ। वे जा चुके हैं, they have gone, लड़का जा चुका है, the boy has gone, लड़के जा चुके हैं, the boys have gone, इस प्रकार देख रहे हो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग होता है, बकिए सब जगह हैव का प्रयोग। क्रिया का तीसरा रूप इसमें थोड़ा लगता है। हमारे विद्यार्थीगण इस टेंस का भी 6 प्रकार से प्रैक्टिस करना। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन। क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन। क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, हैव आई नॉट गॉन। मैं क्यों जा चुका हूँ, व्हाई हैव आई गॉन। मैं क्यों नहीं जा चुका हूँ, व्हाई हैव आई नॉट गॉन। 6 प्रकार का थोड़ा ही ध्यान रखना, घर पर प्रैक्टिस करना, कुले मन में याद करके इसको थोड़ा 6 प्रकार के
जरूर अवश्य करना। एक टेंस में 6 प्रकार का ट्रांसलेशन हो जाता है, और फिर 6 प्रकार के हुआ ही जगह पर कतरा 60-70 तरह का ट्रांसलेशन हो जाता है। एक बात, और दूसरी बात तो आई कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट का मतलब हुआ पूर्ण क्रिया, इसमें पूर्ण कार्य कर लेती है। ये टेंस जैसे वह जा चुका है, तो जा चुका है तो क्रिया तो परफेक्ट नाम पर पूर्ण जाना का काम तो समाप्त न हो गया। वह जा चुका है का अर्थ हुआ ही वेंट, लेकिन आभास इसको प्रेजेंट टेंस से भी थोड़ा ये संबंध रहता है। वह जा चुका है अभी तुरंत गया है, इसको प्रेजेंट टेंस से भी संबंध रहता है, प्रेजेंट समय से, वर्तमान काल से भी। लेकिन क्रिया का पूर्ण कार्य, क्रिया अपना कार्य पूर्ण कर लेती है। इस टेंस का यही है। और जरा बता देते हैं, ये तो पूर्ण रूप से ध्यान रखना कि इसमें कौन एडवर्बियल्स, कौन एडवर्ब ऑफ टाइम और कौन समय सूचक शब्द इसमें रहेगा, जो कि परीक्षा में काम देगा। और इसमें बड़ा मुख्य चीज बता रहे हैं, इसके बिना नहीं काम चलेगा अगर समय सूचक शब्द नहीं याद करोगे। परीक्षा का सबसे यही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें समय सूचक शब्द देखोगे एवर का प्रयोग, नेवर का प्रयोग देखोगे, ऑलरेडी का प्रयोग देखोगे, सेवरल टाइम्स का देखोगे इसमें प्रयोग, इसमें जस्ट का प्रयोग देखोगे, इसमें येट का प्रयोग देखोगे, इसमें लेटली का प्रयोग देखोगे, इसमें रिसेंटली का प्रयोग देखोगे, इस टेंस में सो फोर का प्रयोग देखोगे, ऑफन का भी इस टेंस में मिलेगा, ओकेजनली भी मिलेगा इस टेंस में। इस प्रकार इसका ये सब समय सूचक शब्द है। एवर, नेवर, ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स, जस्ट, येट, लेटली, रिसेंटली, ऑफन, ओकेजनली, ये सब समय सूचक शब्द इसमें लगता है।
और एक बात का और संकेत कर देना चाहता हूँ जो कि बहुत मुख्य है, करेक्शन करने के लिए आता है। जो भी समय सूचक शब्द का प्रयोग होगा वो एक ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में थोड़ा ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पहले ही जा चुका हूँ, मैं पहले ही जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। मैं पहले ही जा चुका हूँ तो पहला वर्ब जो है सो हैव है। हैव के बाद ऑलरेडी सब ऐसी प्रयोग होगा। आई हैव, ये बात भी ध्यान रखना, आई हैव ऑलरेडी गॉन। ये ऑलरेडी का प्रयोग होगा। आई हैव एक के ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में प्रयोग होगा। मैं कभी नहीं गया हूँ, आई हैव नेवर गॉन। इस समय सूचक जो शब्द रहेगा हैव हैज के बीच में कोई भी समय सूचक शब्द होगा, ये भी बड़ा मुख्य बात थी, इस पर भी ध्यान देना और ये 6 तरह का ट्रांसलेशन घर पर प्रैक्टिस करना। एक चीज और इसमें बता देना चाहता हूँ, इस टेंस में फॉर सिंस का भी प्रयोग होता है। ये भी बात में एगो ध्यान रखना। फॉर सिंस का प्रयोग होता है इस टेंस में। फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम में, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ समय बिंदु, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ समय की अवधि। समय की अवधि 1,00,000 वर्ष रह सकता है, चाहे 1 मिनट भी रह सकता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ समय नहीं रहेगा। पॉइंट ऑफ टाइम का जब इसमें प्रयोग किया जाएगा तभी सिंस लगेगा, अब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तब फॉर लगेगा। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे देखो पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान देना, पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, पॉइंट एकदम, जरी सा भी पीरियड नहीं, 1 मिनट का पीरियड, एकदम पॉइंट। जैसे 5 o'clock, चाहे 5 AM, चाहे 5 PM, या संडे मंडे रहे, ये भी या जनवरी मार्च रहे, या ईस्वी रहे, ये सब समय बिंदुए बताता है। सिंस का प्रयोग होगा जब वाक्य में देखोगे, खूब पूछता है, जरा सा नहीं, खूब बोर्ड में भी और क्वेश्चन में ही रहेगा ये। और पॉइंट ऑफ टाइम समय के लिए भी होता है, जैसे मॉर्निंग रहेगा, सुबह से, नून रहेगा,
आफ्टरनून रहेगा, नाइट रहेगा, मिडनाइट रहेगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम में ही आवेगा सब। सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, अपराह्न से सिंस आफ्टरनून, आधी रात से सिंस मिडनाइट, सिंस का प्रयोग हुआ। चाहे आदमी के उम्र की जो अवस्था होती है उसमें भी सिंस से लगेगा, जैसे सिंस चाइल्डहुड में भी लगेगा, यूथ में भी लगेगा, ओल्ड एज में भी लगेगा, इस प्रकार देख रहे हो सब तरह पॉइंट ऑफ टाइम के दरमियान में आता है। और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में भी जरा सा बता देंगे। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगता है, ये सब जो लिखा है ये सब सिंस दोगे, बहुत मुख्य चीज है। और इस टेंस में सिंस और फोर का खूब चलता है, जरा सा नहीं खूब रहबे करेगा, नहीं रहने तो कोई सवाल ही नहीं। पीरियड ऑफ टाइम रहेगा फॉर का प्रयोग करोगे, फॉर, फॉर का प्रयोग करोगे। जैसे लिखा है 5 बजे, तो उसमें सिंस वही 5 बजे के 5 घंटा से रहेगा, 2 घंटा से, 8 घंटा से। फॉर 5 आवर्स दोगे, वही दिन में बताए मंडे संडे में, और वही रहेगा दिन 5 दिन से, तो फॉर 5 डेज दोगे। वही बताए महीना का नाम लिए, जनवरी फरवरी मार्च लिए, और महीना खाली लिखा हुआ रहेगा, तो पीरियड ऑफ टाइम होगा 5 महीना से, फॉर 5 मंथ्स। ईस्वी लिखा है, ईस्वी रहेगा तो सिंस देना, लेकिन वर्ष रहे 5 वर्ष से, तो फॉर 5 ईयर्स। इस प्रकार हमारे विद्यार्थीगण इस पर से ध्यान देना है परीक्षा के लिए। और परीक्षा में आजकल यही पूछता है डिटरमाइनर्स, और ये तो खूब चला हुआ है सिंस वाला, फोर वाला। और घर पर थोड़ा ही प्रैक्टिस करना, 6 किस्म का ट्रांसलेशन बनाना। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन। क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन। क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, हैव आई नॉट गॉन। मैं क्यों जा चुका हूँ, व्हाई हैव आई गॉन। मैं क्यों नहीं जा चुका हूँ, व्हाई हैव आई नॉट गॉन। अब इसको भी समाप्त कर रहा हूँ। जितना पॉइंट इसके बारे में बताए पूर्ण रूप से ध्यान देना।